गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के लिए अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और आज हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बेसिक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 टर्म होती हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ये सारी टर्म आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बस हमने ये 6 टर्म याद रखनी है और इनका संबंध आपस में क्या है वो देखना है। जैसे साइन थीटा जो होता है वो 1 कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा के उल्टा होता है। कोस थीटा जो होता है वो 1 सीकेंट थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से टेंजेंट थीटा है जो वो 1 कोट थीटा के बराबर होता है और 1 कोट थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से कोसिकेंट थीटा जो है ये साइन उल्टा हो जाता है, 1 में साइन थीटा, और सीकेंट थीटा 1 कोस थीटा के बराबर होता है और कोट थीटा जो होता है वो 1 टेन थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर भी होता है। और ये साइन थीटा कोस थीटा अगर इकट्ठे आ जाएं तो इनको हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी तरह से कोट थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये इनका आपस में संबंध होता है। अब हम देखते हैं इनके बीच में अनुपात कैसे निकाला जाता है। अनुपात का मतलब एक समकोण त्रिभुज, किसमें? समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज आप सब ने बनाई होगी। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण होता है, बाकी के 2 कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज होती है। इसकी तीनों साइडों के नाम ABC लिए जाते हैं, जिसके अंदर ये कोण जो होता है ये समकोण होता है 90 डिग्री के ऊपर, और बाकी के कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इनके बीच में क्या संबंध है? अब हमने पता करना है कि भाई आधार और साइन थीटा का संबंध इस त्रिभुज में किसके साथ है, कौन कौन सी साइडों के साथ है। कोस थीटा का संबंध इस त्रिभुज में कौन कौन सी साइडों के साथ है। तो हमने इन साइडों का अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकलेगा? जैसे AB है, AB क्या है? आधार। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। आधार को बेस, लंब को हाइट या लेंथ और कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। इनके बीच में अनुपात कैसे निकालेंगे? इसका एक पुराना तरीका है जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। बड़ा ही आसान तरीका है। इसके अंदर जो पहली टर्म है ये हमारी साइन थीटा को शो करेगी और जो दूसरे वाली है ये कोस थीटा को शो करेगी और तीसरे वाली जो है ये टेंजेंट थीटा को शो करेगी। इसके उल्टा चलेंगे तो नीचे से देखना शुरू करेंगे
तो ये साइन का उल्टा कोशिकेंट, कोशिकेंट कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। यानी कि लंब बटे कर्ण लेंगे तो साइन थीटा के इक्वल आएगा, आधार बटे कर्ण लेंगे तो कोस थीटा के इक्वल आएगा, और लंब बटे आधार लेंगे तो टेंजेंट थीटा के इक्वल आएगा। इसके अलावा अगर हम इनको उल्टा लेकर देखते हैं तो क्या होगा, कर्ण बटे में लंब वो कोशिकेंट के बराबर आएगा, कर्ण बटे में आधार वो सीकेंट के बराबर आएगा, और आधार बटे लंब वो कोट थीटा के बराबर आएगा। अब इनके बीच में कैसे निकालेंगे, जैसे पूछा साइन थीटा, भाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के बराबर, लंब बटे कर्ण के बराबर। अब लंब बटे में कर्ण, अब लंब कितना है इसमें AC, और कर्ण कितना है BC, यानी कि AC बटे BC। इनके जो भी मान दिए होंगे हम उनको बटे में लिख कर और उसका साइन थीटा का मान निकाल देंगे। उसके बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के बराबर, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है AB, और कर्ण क्या है BC, कोस थीटा का मान निकाला जाएगा। उसके बाद है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, लंब बटे आधार के। अब लंब कितना है इसके अंदर AC, और आधार कितना है AB। इस तरह से हम तीनों का मान अनुपात के रूप में निकाल सकते हैं। तो तीनों के बीच में समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग इनका जो अनुपात होता है वो इस तरह से निकाला जाएगा। अब आगे हम उल्टे की तरफ, उल्टे की तरफ क्या होगा, कोशिकेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा किसके बराबर है, ये कोशिकेंट थीटा हमने नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना है BC, और लंब कितना है AC। उसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसके बराबर है, कर्ण बटे आधार के बराबर। अब कर्ण कितना है इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर देखो कर्ण BC और आधार AB, BC बटे में AB। और इसी तरह से सीकेंट के बाद नंबर आता है कोट का, कोट थीटा, कोट थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार कितना है AB, और बटे में लंब AC। तो इस तरह से हम इन छह की छह टर्म का अनुपात निकाल सकते हैं एक समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग कंपेयर करके। इतना समझ में आ गया, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, आधार, लंब और कर्ण, और एक कोण 90 डिग्री का और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और 90 डिग्री से छोटे कोणों को उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी छह की छह टर्म निकल जाएंगी। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो साइन, कोस और टेन को दिखाएंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोशिकेंट, सीकेंट और कोट को दिखाएंगे। इनके अकॉर्डिंग हम इन छह की छह टर्मों का आपस में अनुपात निकाल सकते हैं। इसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं आगे से।
जिसको याद ना रहे और जिसकी कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद आते हैं अगली टर्म की तरफ। चलो देखो ध्यान से। अब देखो, अब हमने करनी है त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं क्या होती हैं? जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां भी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उन दोनों को जोड़ने के बाद वो 1 के बराबर आती हैं। इसी से हम अगली 2 टर्म और बना सकते हैं इसकी। जैसे दूसरी टर्म क्या बनेगी, हमने निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऐसे का ऐसे और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये दूसरी टर्म निकल गई। इसी तरह से हम कोस की निकाल सकते हैं तीसरी टर्म। तीसरी टर्म क्या होगी, अब हमने निकालना है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, एक ऐसे का ऐसे और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन चेंज होके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से ये 3 टर्म बन जाएंगी। इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आती है दूसरी टर्म, ध्यान से देख लो इसको। दूसरी टर्म क्या कहती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होते हैं। साइन का और कोस का संबंध होगा, यहाँ पे सीकेंट का और टेन का संबंध होगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने इसी से 2 टर्म और निकालनी है। अब दोनों का अगर हम माइनस कर देते हैं, सीकेंट के स्क्वायर थीटा के अंदर से माइनस में टेन स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। इसके बाद अगर हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 ऐसे का ऐसे, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से इसकी अगली टर्म निकलेगी, अगली टर्म क्या कहती है, अब हमने निकालना टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे आयो, क्योंकि माइनस का टेन स्क्वायर थीटा था, ये इधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का टेन स्क्वायर थीटा ये रहा और सीकेंड स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे, और इधर से प्लस का 1 था, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से दूसरी टर्म निकल जाएंगी। उसके बाद आता है तीसरा। तीसरे में क्या होता है, तीसरा भी इसी तरह से निकलेगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम बाकी की 2 टर्में और निकाल देंगे। नंबर 8 पे आ जाएगी, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से नो टर्म नंबर 9 पे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने मोस्टली क्या याद रखना है, एक तो ये टर्म याद रखनी है, दूसरी ये टर्म याद रखनी है, और तीसरी ये याद रखनी है। जिसने ये 3 याद रख ली, बाकी की 6 वो आसानी से बना देगा। ये आसान तरीके हैं, रट्टा मारने की बजाय इनको तरीके से सीखो। पहली को याद रखो, पहली से बाकी की 2 बन जाएंगी। चौथी को याद रखो, बाकी की 2 बन जाएंगी, और इसके बाद 7वीं को याद रखो, बाकी की 2 बन जाएंगी। टोटल 9 सरल समीकरणाएं हैं ये आगे सवालों के अंदर हल होंगी। ये तो ये याद रखनी पड़ेगी किसका बराबर क्या होगा। इसके बाद अगली सरल समीकरण और है कुछ जिसके अंदर एंगल दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने चाहिए तो। उसके बाद मैं इसको साफ कर दूंगा, बाकी की सरल समीकरण और लिखवा देता हूं। उसके बाद इनके मान कैसे निकाले जाएंगे वो बताएंगे। इसके बाद है 9 थी ये पहली क्या कहती है, अब थीटा का मान दे देगा। क्या देगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मतलब है कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल कोई भी हो सकता है। अगर इस तरह से दे देता है तो वो कोस थीटा के बराबर होगा। यानी कि जो एंगल यहाँ पे दिया जाएगा वो 90 में से घट के यहाँ बचेगा, तो साइन को कोस में बदल देंगे और इस मान को ऐसे कैसे लगा देंगे इसके सामने। उसके बाद कोस का, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन का उल्टा। साइन किसके बराबर, कोस के बराबर। तो कोस किसके बराबर, साइन के बराबर। एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसके बाद इन सरल समीकरणों में दूसरी क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा के बराबर। और कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर। इसके बाद पांचवा कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है सीकेंट थीटा के बराबर। और छठा होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर। इन सरल समीकरणों में क्या अंतर पाया, इसके अंदर साइन जो है वो कोस का उल्टा और कोस साइन का उल्टा, tan कोट का उल्टा। लेकिन पिछली सरल समीकरणों में क्या था, tan का और किसका संबंध था, कोट का। और tan जो है वो कोट थीटा के बराबर और कोट जो है वो tan का अपोजिट। इसी तरह से कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट के इक्वल आएगा और सीकेंट जो होता है वो कोसिकेंट के इक्वल आएगा। तो ये सारी की सारी सरल समीकरणाएं हैं। पिछली 9 सरल समीकरणों के अंदर जो tan था वो सीकेंट के इक्वल आ रहा था, लेकिन इन सरल समीकरणों के अंदर जो tan है वो कोट के इक्वल आएगा। बस इतना फर्क है इनके अंदर। 6 सरल समीकरण ये, 9 सरल समीकरण वो, और इन 6 टर्मों का आपस में रिलेशन। आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास के अंदर करेंगे
कि इन त्रिकोणमितियों के अंदर जो मान होते हैं, कोणों के जो मान होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। उसकी एक टेबल होती है, उसको रट्टा मारते हैं बच्चे, उसको बनाने का तरीका बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ओके।